अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन सीख कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं या फिर इस तरह से स्मूथ नहीं बनते या फिर कबाब में क्रैक आ जाते हैं, तो आपने इस रेसिपी को आखिर तक देखना है। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। और यकीन करें, बिल्कुल भी ये कबाब फोक फोक से नहीं होते, अंदर से जूसी भी, अंदर तक पके हुए भी होंगे, लेकिन बहुत परफेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं मेरे कबाब पर कहीं पे भी क्रैक नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं, फ़र्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई करेंगे, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने रेसिपी को बिना टक टक किए आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि डिटेल से हर एक टिप को आपने फॉलो करना है, तो ही आपके कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए। उनको जो कद्दूकश का जो छोटा हिस्सा होता है ना, उससे आपने इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद इसका जो पानी है उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है। अगर आप चाहें तो आप मलमल के कपड़े से भी इसको निचोड़ सकते हैं। बस जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा, चिकन मिन्स मैंने यहाँ पर लिया है और मैंने चॉपर से इसको अच्छे से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कीमा बहुत ही स्मूथ है, यानी कि जो छोटे छोटे कीमे के ज़र्रात होते हैं ना, वो नहीं है। तो ये दूसरी टिप है। एक, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा, चिकन को आपने इस तरह से क्रीमी सा टेक्सचर इसका होगा, इस तरह से आपका कीमा होना चाहिए। अच्छा, अब आप मसाले नोट कर लीजिए। मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, भुना कुटा ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। और ये मैंने फ्रेश गरम मसाला पीस कर इसमें इस्तेमाल किया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और ये नॉर्मल हरी मिर्चें थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं थी। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और हरा धनिया इसमें जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच, बारीक चॉप किया हुआ मैंने इसमें डाला है। आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुदीना, पुदीना आप इस रेसिपी में लाजमी डालिएगा, ये मैंने इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच। ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आपने 4 खाने के चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। और जो प्याज का पानी मैंने निचोड़ कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ घी इसमें डाल रही हूँ मैं 2 खाने के चम्मच, ये भी आपने लाजमी डालना है। आपकी घी की जगह पर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है, बहुत 4 से 5 मिनट लगा के वेल कंबाइन आपने इसको मिक्स करना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। अगर आपने उस तरह से इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपके कबाब में या तो क्रैक्स आ जाएंगे या फिर आपके कबाब कहीं कहीं से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कीमा को बहुत अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया है। अब सीखें तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये लकड़ी के स्टिक्स मेरे पास रखे हुए थे। इसको ये मैंने 3 स्टिक लिए। इसको जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर आपने धागे की मदद से इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। लेकिन इसकी जो नोक वाला हिस्सा होगा ना, दूसरी साइड पे आपने धागा नहीं बांधना, क्योंकि फिर क्या होगा, जब हम कबाब को उतारने लगेंगे ना, सीख कबाब को, तो फिर उसकी शेप ख़राब हो जाएगी, वो वहाँ से टूट सकते हैं। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ फॉइल पेपर के साथ। ये मैं आपको सीखें बनाना सिखा रही हूँ। इन केस अगर आपके पास दूसरी कबाब सीखें नहीं हैं तो आप इस तरह से भी सीखें बनाकर घर में कबाब तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास रखी हुई हैं तो वेल एंड गुड, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसी तरह से मैं सारी सीखें बनाकर तैयार कर लूँगी। और इसका जो नोक वाला हिस्सा है ना, उसको मैं अच्छे से फिक्स कर रही हूँ, ताकि जब कबाब पके हुए मैं उतारूँ तो फिर वो टूटे नहीं और एज इट मेरे पास बहुत ही फिनिशिंग लुक के साथ। ये देखिए, मैंने सारी सीखें बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जो कीमा रखा था इसको 10 मिनट तक के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। और 10 मिनट के बाद हाथों पे आपने ऑयल ग्रीस करना है और मुट्ठी भर आपने कीमा लेना है। और इसको पहले आपने हाथों की मदद से अच्छे से फिक्स करना है, ताकि आपस में अच्छे से जुड़ा हुआ हो।
पहले भी हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी आपने इसकी इस तरह से, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको आपने शेप देनी है और उसके बाद ही आपने सीख पे इनको सेट करना है। बहुत ही ना मैंने यहाँ पर बहुत लंबाई में बहुत लंबे रखे थे और ना ही बिल्कुल छोटे थे, बहुत ही मीडियम साइज़। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के जितना ये कबाब बन रहे हैं। तो इतने मैंने बनाकर तैयार किए थे। सीखों पे आपने बहुत अच्छे से इनको फिक्स करना है, ताकि जब हम इनको कुक करने लगे ना, तो ये सीख से नीचे कीमा ना गिरे। अच्छा, मैंने इन कबाब को बिल्कुल सिंपल ही रखा है, इसके ऊपर कुछ मैंने प्रेस नहीं किया फिंगर की मदद से, बिल्कुल ये देखें सिंपल ही रखा है। अब इसी तरह से सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको रखेंगे साइड पर। और यहाँ पर एक ग्रिल पैन मैंने लिया है। ग्रिल पैन को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है 5 से 10 मिनट तक के लिए, और फिर आपने इन सीखों को इस पैन के ऊपर रखना है। इन कबाब को फ्राई करने में यानी कि कुक होने में आधा घंटा लग सकता है, तो आपने मुसलसल यहाँ पर खड़े रहना है। चूल्हे की आंच मीडियम हाई रखनी है और कंटिन्यूसली आपने इनको उलट पुलट करते रहना है। उलट पुलट करके आपने हर साइड से इक्वली आपने इसको पकाना है। अगर आप इनको उलट पुलट नहीं करेंगे तो फिर ये होगा, ये एक साइड से पके हुए होंगे, दूसरी साइड से कच्चे होंगे, या फिर एक साइड से तो इसका कलर डार्क होगा लेकिन दूसरी साइड से वो बिल्कुल वाइट वाइट से लगेंगे। तो हर तरफ से इक्वल आपने इनको पकाना है। और जब देखें कि ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं, और यहाँ पर ना मुझे इनको पकाते हुए 25 मिनट गुजर चुके थे और कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी और इनको उलट पुलट करके हर साइड से मैं इनको पका रही थी। अब इस पॉइंट पर मैंने इसके ऊपर बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल लगाया है। इससे क्या होगा कि इनमें एक बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी और बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक देता है। और कहीं से अगर कच्चा भी हुआ तो वो ये फ़ौरन से अब पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी कीमा ग्रिल के ऊपर नहीं गिरा है, ग्रिल पैन के ऊपर, और हर तरफ से इवनली ये पककर तैयार हुए हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है, आपने एज इट इसको फॉलो करना है। मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहती हूँ, अगर आपने मेरी रेसिपी को एज इट फॉलो किया तो आपके कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही कहीं पे क्रैक आएंगे। तो अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कबाब का फाइनल लुक। ये ना अभी काफ़ी गर्म थे और मैं इनको सीख से उतार रही थी। तो सारे कबाब आपने डिश आउट कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुए, चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, अंदर से जूसी भी हैं। और आप इन कबाब की लचक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे ये कबाब। ये देखें माशाल्लाह से चिकन अंदर तक पककर तैयार हुआ है और बहुत ही जूसी भी हैं। तो घर पर मेहमान आ रहे हैं, दावत है, पार्टी है, तो आप इसको बनाकर राइस के साथ सर्व करें, या जैसे आपको इसको बनाकर सर्व करना उसी तरह से बनाएं। लेकिन आपने इसके फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं। इसके फ़ीडबैक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में आकर भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, दही का जो रायता होता है ना सिंपल, उसके साथ। तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।